हेलो गाइस। ठीक है, इस क्लास में अपन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो आपके पीजीडीसीए, बीसीए और एमसीए सेमेस्टर एग्जाम्स में आते हैं। तो अपन इसके अंदर क्या है, शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे जो भी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो पहला टॉपिक है अपना सिस्टम प्लानिंग। दूसरा टॉपिक है सिस्टम एनालिस्ट और तीसरा टॉपिक अपना परफॉर्मेंस एनालिस्ट। क्योंकि ये तीनों के तीनों टॉपिक है वो एक जैसे लगते हैं। ठीक है, इसमें क्या अलग अलग हैं चीजें, कैसे डिफरेंशिएट है और तीनों अलग अलग कैसे हैं, किसमें क्या लिखना है। ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला है अपना सिस्टम प्लानिंग। तो पहला जो सिस्टम प्लानिंग है, ठीक है, इसके अंदर सिस्टम प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये अपन जानते हैं, अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। एचडीएलसी साइकिल, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कौन सा होता है, सिस्टम प्लानिंग होता है। तो सिस्टम प्लानिंग क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है किसका, एल डी एल सी, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कौन सा होता है, सिस्टम प्लानिंग होता है। ठीक है, तो सिस्टम प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन विच the system development in which the organization decides how to develop a new system or improved an existing system। तो सिस्टम प्लानिंग के अंदर जो एसडीएलसी का फर्स्ट साइकिल होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है, उसके अंदर अपन ये बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिसाइड करती है कि अपने को नया सिस्टम बनाना है या फिर जो अपने पास जो सिस्टम है उसको कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, ये एक्टिविटी होती है वो किस में होती है, सिस्टम प्लानिंग के अंदर होती है। तो सिस्टम प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द सिस्टम डेवलपमेंट in which the organization decides how to develop a new system or improve an existing systems, or improve improve the an existing system। ठीक है, तो ये जो improve करता है किसको, existing system को भी improve कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द सिस्टम डेवलपमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड हाउ टू डेवलप ए न्यू सिस्टम और improve an existing system। इट्स ऑल्सो involves the इट्स इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। अब इसके अंदर जो सिस्टम प्लानिंग है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी करते हैं, साथ में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उनको भी अचीव करते हैं, साथ में प्रिपेयर करते हैं प्लान कि सिस्टम को डेवलपमेंट कैसे करना है, उसका जो प्लानिंग है वो प्लानिंग अपने करते हैं। तो एसटीएससी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, उसका जो प्लानिंग होता है वो पूरा का पूरा प्लानिंग किसके अंदर होता है, सिस्टम प्लानिंग के अंदर होता है, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, या तो नया सिस्टम बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर उसने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं। ठीक है, उस इंप्रूवमेंट के अंदर अपन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, साथ में ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, साथ में अपन प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं प्लान के लिए कि अपने को सिस्टम है वो कैसे डेवलप करना है। अब ये हेल्प क्या करता है, जो सिस्टम प्लानिंग है ये हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है अपने, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो सिस्टम के जो रिसोर्स है और टाइम है उसको कैसे मैनेज करे। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है किसके अंदर, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए, रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, टाइम को मैनेज करने के लिए, मनी को मैनेज करने के लिए और मैन पावर को मैनेज करने के लिए। अगर अपन सबकी प्लानिंग कर दी है, ठीक है, प्लानिंग कर दी है, किस रिसोर्स है, उस कितने रिसोर्स चाहिए, कितना टाइम लगेगा, कितनी मनी लगेगी, कितनी मैन पावर लगेगी, तो ये अपने सिस्टम को क्या है, प्रॉपर हेल्प करती है किसके अंदर, मैनेज करने के लिए, रिसोर्स को, टाइम्स को, मनी को और मैन पावर को। तो इट्स हेल्प टू मैनेज रिसोर्स, टाइम, मनी, मैन पावर, इन सबको मैनेज करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जो प्लानिंग है वो प्लानिंग क्या करती है, हेल्प करती है मैनेज करने में, टाइम को, मनी को, मैन पावर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्प करने में करती है। उसके बाद में इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, तो क्या क्या एक्टिविटीज होती है प्लानिंग के अंदर, सिस्टम प्लानिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। तो इसके अंदर अपन आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को। जो अपना एग्जिस्टिंग सिस्टम होता है, उस एग्जिस्टिंग सिस्टम यानी कि जो पहले से बना हुआ सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जिससे अपन उस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये अपने क्या होता है, सिस्टम प्लानिंग के अंदर एक्टिविटी होती है। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी ये होती है कि जो
अपना जो सिस्टम है उस सिस्टम के क्या ऑब्जेक्टिव है, अपन जो नया सिस्टम बना रहे हैं उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसको डिफाइन करना, ये किसके अंदर होता है, ये भी प्लानिंग के अंदर होता है। ठीक है, और अपन क्या करते हैं इसके अंदर प्रिपेयर करते हैं कि जो अपना जो प्लान है उस प्लान को प्रिपेयर करते हैं कि किस प्रकार सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जाएगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे इसके अंदर रिसोर्स को एलोकेट करेंगे, जो अपन जो सिस्टम प्लानिंग है उसी के अंदर प्लान करेंगे कि रिसोर्स को कैसे एलोकेट करना है। ठीक है, और उसके बाद में अपन एस्टिमेट या अनुमान लगाएंगे कि अपनी कॉस्ट कितना आएगा और टाइम कितना आएगा। तो इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी सिस्टम प्लानिंग के अंदर। ठीक है, एक तो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम्स को, क्या करेंगे, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, किसके अंदर, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उस एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे। ये अपना हो गया पहली एक्टिविटी। फिर अपनी दूसरी एक्टिविटी है कि जो सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसको अपन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे, ये अपना दूसरी एक्टिविटी हो गई। तीसरी एक्टिविटी हो गई, अपन क्या करेंगे, प्लान को डेवलप करेंगे। क्या करेंगे, प्लान को डेवलप करेंगे, तो डेवलपमेंट ऑफ प्लान, अपन प्लान का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, कि अपना जो प्लान है वो क्या प्लान है। फिर उसके बाद में अपन रिसोर्स को एलोकेट करेंगे, जो भी अपने पास रिसोर्सेज है उसको रिसोर्सेज को क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। ठीक है, वो भी अपन किस में बताएंगे, प्लानिंग के अंदर बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद में अपन करेंगे एस्टिमेट करेंगे कॉस्ट का और टाइम का। एस्टिमेट करेंगे किसका, कॉस्ट का और टाइम का। ये इसके क्या होगी, एक्टिविटीज होगी। तो एक्टिविटीज ऑफ सिस्टम प्लानिंग में आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, डिफाइनिंग सिस्टम ऑब्जेक्टिव, प्रिपेयरिंग डेवलपमेंट प्लान और एलोकेटिंग रिसोर्सेज और एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड टाइम। उसके बाद में इसके क्या क्या एडवांटेज हैं सिस्टम प्लानिंग के। पहला ये इसका जो पहला एडवांटेज है कि जब अपन प्लानिंग करते हैं तो अपने को जो भी अपना ऑब्जेक्टिव होता है उसके प्रति अपने को क्या है, क्लियर डायरेक्शन मिलती है, क्लियरिटी मिलती है कि अपने को ऑब्जेक्टिव या गोल्स को कैसे अचीव करना है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज ये है कि जो प्लानिंग है वो प्लानिंग अपने को एक प्रोवाइड करती है क्लियर डायरेक्शन या फिर क्लियरिटी प्रोवाइड करती है कि अपने को ऑब्जेक्टिव गोल्स को कैसे अचीव करना है। दूसरा अपने को ये हेल्प करती है, प्लानिंग अपने को हेल्प करती है कि अपन बेटर डिसीजन कैसे लें, जो अपना भी सिस्टम है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बेटर डिसीजन कैसे लें। ठीक है, या प्रॉफिट के लिए बेटर डिसीजन कैसे लें, वो अपने को प्लानिंग फेज के अंदर पता चलता है। जब अपन सारी प्लानिंग कर लेते हैं तो अपने को पता चलता है कि अपने को किस पाथ से किस फ्लो से होकर जाना है। ठीक है, तो अपन उससे क्या बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो प्लानिंग अपने को क्या कहाँ हेल्प करती है, बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, प्रोवाइड करती है क्लियर डायरेक्शन, और साथ में यह रिस्क को कम करती है। क्या करती है, रिस्क को कम करती है। तो अपन किसी भी चीज़ का प्लान कर सकते हैं, चाहे कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर का डेवलप करने का। तो इसके अंदर अपन एग्जांपल लिख सकते हैं कि डेवलप ए सिस्टम इन द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में दूसरा टॉपिक है अपना सेकंड टॉपिक, उसका नाम है सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट। तो सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट एक आदमी होता है, पर्सन। सिस्टम एनालिस्ट इज द पर्सन हु स्टडीज द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड डिजाइन ए न्यू और इम्प्रूव्ड सिस्टम अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। अब सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, जो ये क्या करता है, ये डेटा को गैदर करता है, और डेटा को गैदर करने के बाद में ये देखता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सिस्टम में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, जिससे अपना जो सिस्टम है एग्जिस्टिंग सिस्टम वो क्या इम्प्रूव हो। तो सिस्टम एनालिसिस इज द पर्सन हु स्टडीज द एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो कि स्टडीज करता है क्या, इसकी एग्जिस्टिंग सिस्टम की, एग्जिस्टिंग सिस्टम का जो एनालिसिस या स्टडीज करता है और उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करता है न्यू सिस्टम को। किसको, न्यू सिस्टम या इम्प्रूव्ड सिस्टम को डिजाइन करता है, जो कि क्या हो, यूजर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, पर्सन हु स्टडीज द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड डिजाइन ए न्यू और इम्प्रूव्ड सिस्टम according to user requirements। यूजर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये करा जाता है, या तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को डेवलप करता है या फिर इम्प्रूव करता है एग्जिस्टिंग सिस्टम को, या फिर न्यू सिस्टम को डेवलप करता है। ठीक है, अब द सिस्टम एनालिसिस एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन यूजर्स एंड प्रोग्राम्स। अब देखो, सिस्टम एनालिस्ट जो पर्सन होता है वो ना तो प्रोग्रामर होता है, ठीक है, और ना यूजर होता है, ये उनके बीच में लिंक का काम करता है। तो सिस्टम जो एनालिसिस होता है वो कोई कोडर नहीं होता, ठीक है, कोई प्रोग्रामर नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ
सिस्टम को एनालिसिस मतलब सिस्टम को अंदर जो भी पैरामीटर्स या जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको गैदर करके उसका एनालिसिस करता है और उसके बाद में सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए डिसीजन लेता है, ठीक है। तो द सिस्टम लिस्ट act as a link between users and programmers, ठीक है। the system analyst acts as a link between users and programmers. The analyst collect information from users and explain requirements to developer. Analyst क्या करता है, information को गैदर करता है किससे, यूजर से, और ये किसको भेजता है, ये एक्सप्लेन करता है किसको, डेवलपर को, जिससे क्या होता है, सिस्टम इम्प्रूव होता है और जिससे क्या होता है कि अपना यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। तो एनालिस्ट कलेक्ट information from users and explain requirements to developer. फिर क्या करता है, डेवलपर को जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो द सिस्टम एनालिसिस एक्ट एज अ लिंक बिटवीन यूजर्स एंड प्रोग्रामर्स। द एनालिस्ट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर्स एंड एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट्स टू डेवलपर, ठीक है। उसके बाद में क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सिस्टम एनालिस्ट की, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है सिस्टम एनालिस्ट की, ठीक है। तो सिस्टम एनालिसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो करंट सिस्टम है उसको क्या करना, स्टडी करना, साथ में जो भी यूजर रिक्वायरमेंट्स है उसको कलेक्ट करना या गैदर करना, फिर प्रॉब्लम को एनालिसिस करना, एनालाइज द प्रॉब्लम, फिर डिजाइन करना न्यू सिस्टम का, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करना, प्रिपेयर करना रिपोर्ट्स का, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सिस्टम एनालिस्ट की, तो सिस्टम एनालिस्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्टडी करना करंट सिस्टम को, ठीक है। और दूसरा होता है अपने कलेक्टिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स, जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स होती है उनको कलेक्ट करना, फिर एनालाइज करना प्रॉब्लम्स को, फिर डिजाइन करना न्यू सिस्टम को उसके अकॉर्डिंग, और रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है सिस्टम एनालिस्ट की, तो ये स्टडी करता है, सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, करंट सिस्टम को स्टडी करता है, फिर यूजर की रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करता है, और फिर एक डिजाइन करता है न्यू सिस्टम का, और उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सिस्टम एनालिस्ट होता है इसके अंदर क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, स्किल रिक्वायर्ड क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, सिस्टम एनालिसिस के लिए। एक तो अपने को टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए उस बंदे को, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि उसको जो डेटा है वो डेटा लेकर कंज्यूम यूजर से लेकर किसको, डेवलपर को भी वो डेटा एक्सप्लेन करना होता है। तो उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, साथ में थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो जो यूजर्स की जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको क्या करे, डेवलपर को एक्सप्लेन करें। तो उसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए उसके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन है बैंकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। उसके बाद में तीसरा वो कौन सा है, परफॉर्मेंस एनालिस्ट। ये क्या होता है, ये अपन इसकी बात करेंगे, परफॉर्मेंस एनालिसिस। The performance analysis is the process of evaluating the efficiency and effectiveness of the system. Performance analysis एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा अपन इवेल्यूट करते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस सिस्टम की। तो सिस्टम की जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इवेल्यूट किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस बोला जाता है। तो प्रोसेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम की जो प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा इवेल्यूट किया जाता है सिस्टम की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को, ठीक है।
और इट्स मेजर हाउ वेल द सिस्टम परफॉर्मेंस इट्स फंक्शन, और ये साथ में ये भी मेजर करता है कि जो सिस्टम है उसके फंक्शंस है वो फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या करता है, अपनी हेल्प करता है किसमें, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स और सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद में ये किस किस चीज़ों को मेजर करने में हेल्प करता है, इससे जो परफॉर्मेंस एनालिसिस है उसके द्वारा अपन क्या क्या मेजर कर सकते हैं, तो इससे अपन स्पीड, सिस्टम की जो स्पीड है वो मेजर कर सकते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस से, ठीक है। सिस्टम की जो स्पीड है उसको मेजर कर सकते हैं। एक्यूरेसी, कि सिस्टम कितना एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है, तो एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस के द्वारा अपन सिस्टम की स्पीड को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कितने एक्यूरेट हैं, उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना फास्ट है, ठीक है। तो अपन उसके द्वारा परफॉर्मेंस एनालिसिस के द्वारा उसका रिस्पॉन्स टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अपना जो सिस्टम है वो कितना रिलायबल है, तो वो भी अपन परफॉर्मेंस एनालिसिस के द्वारा पता कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या क्या मेजर करता है, स्पीड, सिस्टम की स्पीड को मेजर करता है, जो अपने रिजल्ट्स है वो कितने एक्यूरेट हैं, और अपना रिस्पॉन्स टाइम सिस्टम का कितना है, और सिस्टम कितना रिलायबल है, ये सारा कौन मेजर करता है, ये परफॉर्मेंस एनालिसिस मेजर करता है। अब इसके एडवांटेज क्या है, तो परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है वो क्या करता है, इंप्रूव करता है किसको, सिस्टम एफिशिएंसी को, तो इंप्रूव सिस्टम एफिशिएंसी। जो परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है वो क्या करता है, सिस्टम की एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, साथ में प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करता है, तो डिटेक्ट्स प्रॉब्लम्स। परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या करता है, इंप्रूव करता है सिस्टम की एफिशिएंसी को, साथ में डिटेक्ट करता है प्रॉब्लम्स को, और साथ में इंक्रीज क्या करता है, प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो अब इसके अंदर एग्जांपल क्या हो गया, तो जो परफॉर्मेंस मेजरिंग है, ठीक है, वो मेजर करता है हाउ फास्ट है कंप्यूटर प्रोसेस डेटा, ठीक है। तो अपन ने ये 3 टॉपिक शॉर्ट नोट्स में पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है।